जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति की जब बात होगी तो राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। किससे? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। कब? तो 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो अमृतसर में। कहां पर? तो अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी कौन? तो सरोजनी नायडू, याद रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचेता कृपलानी। कौन? तो सुचेता कृपलानी, याद रखना है। अगला है, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। पूछा जाए वास्को डिगामा कहां का निवासी था? अगला प्रश्न यही है कि वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाली था वास्को डिगामा। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। सिखों का त्योहार, बात करेंगे सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य ने। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय पूछा जाएगा तो बिलासपुर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय होगा। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 में। कब? तो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को जाना जाता है सूर्योदय के देश के नाम से। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, एक अंगूठा तो आप दबा ही सकते हैं। तो यार रिक्वेस्ट है
कि जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आते हैं आपके लिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कम समय लगे और आप उन प्रश्नों को देख लें जो आपके एग्जाम में मिले। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर आपके एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा देंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी हो जाएगा। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविता की खोज की गई। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू, और तभी हमने मुख्यमंत्री भी बताया था, तो दोनों आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। वर्तमान में पूछा जाए कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में है। कहां पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो नीदरलैंड। किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? तो शनि के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं, याद रखेंगे। यूरेनस की खोज हर्शल के द्वारा की गई। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह है यूरेनस के। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का जो रुकाव है ये बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कितने वर्षों बाद जनगणना होती है? तो 10 वर्षों के बाद। सबसे पहले जनगणना भारत में पूछा जाए कब हुई थी? तो 1872 में। किसका कार्यकाल था? तो मेऊ का था। पूछा जाए नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई? तो 1881 से। कब से? तो 1881 से। किसके कार्यकाल से? तो रिपन के कार्यकाल से। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये लीवर का रोग है, जिसको आप यकृत कहते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति को देगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अमरावती में स्थित है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। कौन? तो लीला सेठ। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1991। कब? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। 1951 से लेकर के 1956 तक चली प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय की बात करेंगे तो 56 से अक्षर, तृतीय जो हो जाएगा वो 61 से कब तक? 66 हो जाएगा। 3 साल का गैप था। तो इस प्रकार आपको जो पंचवर्षीय योजना है याद रखना है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। यहीं पर अगर प्रश्न होता है कि शिशुओं में कितनी हड्डियां होती, तो 300 याद रखेंगे। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी तो ये जांघ की हड्डी है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां। कितनी? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से है। प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत कोकिला नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछा जाए कि पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने? तो इल्तुतमिश ने। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में है। कहां पर है? तो कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय ये काठमांडू में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो 1911 कोलकाता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि कितनी है? 65 सेकंड है। धातु ऑक्साइड का राष्ट्रीय स्वरूप कैसा है? बात करेंगे धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है? क्षारीय होता है। यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत का जो गायन समय है ये 65 सेकंड है और राष्ट्रगान का पूछा जाए तो 52 सेकंड है। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अधिक तन्य धातु गोल्ड यानी कि सोना। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। क्या? तो अधिकतम दूरी को अपसौर। और 3 जनवरी को जो होता है उसे अपसौर कहें, उपसौर कहें, क्योंकि जब कम दूरी होगी तो उपसौर, जब अधिकतम दूरी होगी तो अपसौर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव मावलंकर। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 का आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 22 मार्च अगर पूछ लिया जाए तो जल दिवस। 22 मई अगर पूछ लिया जाए तो जैव विविधता दिवस। तो 22 मार्च कैसे याद करेंगे? तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, फिर 22 मई जैव विविधता दिवस। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। कार्य और ऊर्जा की जो मात्रक है ये दोनों सेम है। एम्पियर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? विजयनगर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो मेयो के कार्यकाल में। 1872 में जनगणना सबसे पहले हुई थी, लेकिन अगर निम्न जनगणना पूछा जाए तो 1881 में। ये किसके कार्यकाल में? तो रिपन के कार्यकाल में। तो 111 प्रश्न थे। विश्वास रखिए अगर इन प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं मैक्सिमम प्रश्न इसी में से बनेंगे। जैसे सभी प्रश्नों को याद करना है। और पीडीएफ के लिए बताया हमने आपको कहां जोड़ना है, टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल आपको मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।